अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल बज्जो। वही हुआ ना जिसकी प्रेडिक्शन तो मैंने पहले ही कर दी थी कि अहमद को किसी और ने नहीं बल्कि सबा ने ही गायब करवाया, और सबा ने ऐसे ही किया। अहमद की ड्रिंक में कुछ मिलाकर उसे अपनी दोस्त के घर भिजवा दिया ताकि अपनी दोनों बहुओं पर किसी न किसी तरीके कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा सके, क्योंकि सबा ये बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही कि उसकी जगह अब इस घर में कोई और आ गया और उसके बेटे उसको छोड़कर अपनी बीवियों की भी बातें मानना शुरू हो गए। अहमद जैसे ही घर आता है दुर्दाना तो लपक पड़ती है उस पर, मगर सबा को ये भी बर्दाश्त नहीं होता और कह देती है कि अगर ये तुम्हारी अपनी औलाद होती तो तुम कभी भी इसके साथ ऐसा नहीं करती। एक तो वैसे ही मनहूस है और तुम उससे भी ज़्यादा मनहूस हो, दोनों की दोनों एक जैसी हो। ये कहकर सबा वहाँ से चली जाती है, मगर दुर्दाना को तो सिर्फ अहमद की फ़िक्र है। वो सबा की बातों पर बिल्कुल भी कान नहीं धरती। वो जान चुकी है कि सबा की नेचर कैसी है। तो वलीमे का फंक्शन तो बड़े अच्छे तरीके से जा रहा होता है, मगर यहाँ पर भी सबा का मूड काफ़ी ऑफ होता है। हाँ, बुशरा काफ़ी इंजॉय कर रही होती है और सना भी सिकंदर के साथ काफ़ी इंजॉय कर रही होती है, मगर सबा को ये सारे बहुत खटक रहे होते हैं। वो तो चाहती ही नहीं थी कि उसके बेटे फवाद की शादी इतने छोटे घर में हो, इसीलिए तो गुस्से में आ जाती है। मगर यहाँ पर माँ बज्जो से पूछ ही लेती है कि मुझे उस लड़के से मिलवाओ जिसके साथ तुम चलती फिरती तस्वीरें उतरवा रही हो। अब मुसरत भी ले जाती है दिलबर के पास अपनी माँ को, और जब दिलबर से माँ मिलती है तो कह देती है बज्जो कि दिलबर, तुम्हारा नाम मेरी अम्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो कहते हैं ये कैसा आशिकी माशूकी वाला नाम रखा है। मुसरत ये कहती है कि फ़ौरन से पहले माँ कह देती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, जिस पर बज्जो कहती है कि अम्मा मेरे सामने तो तुम ये कह रही थी और अब इसके सामने फ़ौरन से पहले मुकर गई। यहाँ पर जैसे ही पता चलता है बॉबी को कि दिलबर मुसरत के पीछे है, तो बस आ जाता है दिलबर उसके पास और कह देता है कि वो तुम्हारी कज़न है, मगर तुम उसको बिल्कुल भी नहीं बताओगे कि उसने 2 महीने के बाद मर जाना है। अगर उसे इस बात का पता चल जाएगा तो वो मुझसे शादी कभी भी नहीं करेगी। दिलबर बॉबी को मुंह बंद करने के लिए अच्छी खासी रकम भी देता है। अब यहाँ पर बॉबी, जो कौन सा पीर है जिसके कहने से सब कुछ हो जाना है, वो भी तो चाहता है कि मुसरत की शादी हो जाए, इसीलिए चुप कर जाता है। मगर रोहेल को दिलबर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि उसकी बहन पूरी शादी में उसी के साथ मंडलाती फिर रही है। माँ को कहता है, मगर माँ क्या कर सकती है। तो फ्रेंड्स, आगे जाकर हम देखेंगे कि नवीन की तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाएगी। जब सब उसको हॉस्पिटल लेकर जाएंगे तो डॉक्टर भी कह देंगे सास से और उसके शौहर से भी कि आप कैसी सास हैं, आप तो बच्चों वाली हैं, आपको तो पता होना चाहिए कि इस हालत में लड़की का कितना ख्याल रखना चाहिए। आपने बिल्कुल भी अपनी बहू का ख्याल नहीं रखा। अब हम कुछ नहीं कह सकते, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर सब बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिर नवीन के साथ क्या होगा। क्या बच्चे और नवीन की ज़िंदगी को कोई ख़तरा तो नहीं। नवीन जो कि वहाँ पर लेटी है बेसुध, और रोहेल उसको तसल्लियाँ तो दे रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मगर नवीन के जहन में तो अभी भी मुसरत ही आ रही है, जैसे मुसरत उसे मारने की कोशिश कर रही हो। तो देखते हैं कि ये सच है या नवीन का वहम। ये देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।